अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 7 किलोमीटर के रेडियस में परिंदे रखने से मना कर दिया गया है जी। EPA मुतादिद मुकामात पर जाके चेक भी कर रहे हैं, उनके पास एक लिस्ट भी आ गई है मुख्तलिफ टाउन्स की जहाँ पे परिंदे रखना मना है। ये किन परिंदों की बात हो रही है जी? उन परिंदों की बात हो रही है जो अपने घर की छतों के ऊपर, रूफ टॉप्स के ऊपर जी केजेस बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और बहुत कीमती नायाब और महंगे कबूतर रखे जाते हैं, जिनको इस्तेमाल में ऐसे लाया जाता है कि कबूतरबाजी या इस तरह के मुख्तलिफ खेल होते हैं जी जो वो खेले जाते हैं। तो एयरपोर्ट के नज़दीक 7 किलोमीटर के रेडियस में आप अब ये नहीं रख सकते हैं। कितने लोगों ने ऑलरेडी हटा दिए और कितने लोगों ने अभी भी रखे हुए हैं और हटाने के लिए विलिंग हैं या नहीं है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि EPA की जानिब से फ़हीम शाह साहब मौजूद हैं। इंस्पेक्टर हैं शालीमार टाउन के। फ़हीम शाह साहब को आपने पहले भी हमारे शो में देखा होगा जी। मुतअद्दिद मुकामात पर जाके हम आज से कुछ अर्सा पहले भी आपको कुछ वायलेशंस और उनके खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस थे वो हमने दिखाए थे। इस दफ़ा नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर होने के बाद मुख्तलिफ मुकामात पे नोटिस दे दिए गए हैं और बार बार चेक किया जा रहा है कि अभी भी कहाँ कहाँ परिंदे मौजूद हैं और कहाँ कहाँ नहीं मौजूद। मज़ीद डिटेल फ़हीम साहब से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा सर, कितनी देर हो गई है ये नो फ्लाई जोन डिक्लेयर इसे किया हुआ है जी? ये बेसिकली लास्ट 2 वीक से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। एयरपोर्ट के राउंड अबाउट तकरीबन 7 किलोमीटर के रेडियस को हम लोगों ने नो बफर जोन करार दिया बर्ड्स के हवाले से, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रोक रहे हैं कि बर्ड ओपन वेस्ट ना हो, डंपिंग ना हो फूड की। इसके अलावा कोई भी यानी कि परिंदे किसी किस्म के पालने में पाबंदी करार की, ओपन दाना डालने में पाबंदी लगाएगी हुकूमत ने कि कोई भी किसी किस्म का हादसा ना हो सके। ठीक है। और यहाँ दाने शाने भी नहीं मतलब डालने से मना किया? जी जी सर, अब ये जो बर्ड्स इस तरह के फिर रहे हैं, अभी मैं ऊपर देख रहा था चीलें भी फिर रही थी जो कि खुले आसमान में ही रहती हैं, किसी इन्होंने पाला नहीं है, किसी वजह से वो यहाँ नहीं आई, उनका क्या किया जाएगा? बेसिकली सर हम लोग ओपन जो है ना दाना डालने पे पाबंदी लगा रहे हैं कि जहाँ पे परिंदे अट्रैक्ट होते हैं और सारे इकट्ठे होते हैं। परिंदों को देख के परिंदे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक वो बन जाता है, मामला हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमने वो ओपन जो है वे उस पर दाना डालने पे पाबंदी लगाई है। ठीक है। जब भी दाना डालना है इंडोर लगाना है, उस बाकी जो परिंदे हैं किसी किस्म की एक्टिविटी करने पर पाबंदी लगाई गई है। किसी किस्म का भी परिंदा वहाँ पे नहीं पाल सकते। और ये कनाल पे फ़हीम भाई आपने भी देखा होगा जी, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं होता। आज से कुछ अर्सा पहले तक लोग खड़े होते थे जी, वो सदके के नाम पे वो चीलों का गोश्त इस तरह का कुछ करते थे, वो उनको भी ख़त्म किया गया। जी जी, बेसिकली वो नहर के साथ साथ हम लोगों ने पहले भी चील गोश्त बेचने वाले हैं जी जी, उन्हें वैसे तो वर्बली समझाया, उनका कोई अड्डा वगैरह तो होता नहीं, उन्हें समझाया कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो आप इस एरिया को छोड़ दें। ठीक है। तो वो समझ गए और अब इंशाल्लाह वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता वहाँ इंशाल्लाह। और अभी हम जहाँ पे आए हैं यहाँ पे क्या सूरत है? यहाँ पे हम लोगों ने 7 डेज़ पहले हम लोगों ने नोटिस दिए थे, तो बहुत लोगों ने कंप्लाइंस करते हुए अपने छतें जो है खाली कर दी हैं। अच्छा, कर दी हैं। माशाल्लाह बहुत लोग समझदार हैं, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, जो भी है इस तरह के मामला उन्होंने क्लियर कर दिए। हालांकि कबूतरबाज बड़े शौक है, उनके बड़ा लॉस हुआ है, लोगों ने बड़ी शौक से छतें तैयार करवाई हुई थी, बट ये है कि उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने रोक दिया तो हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ कोई है? हाँ जी, हम आए, आप दिखाते हैं। आज जी आपको छत दिखाते हैं जो नोटिस के बाद शहरियों ने खुद अपनी मर्जी से ही क्लियर कर दिया। आ जाए। ये जी अभी इस वक्त हम तकरीबन चौथी 5वीं मंजिल है जी, जहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी मज़ीद और ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का मतलब ये है कि ये जो ऊंची छतें होती थी उसके ऊपर लोगों ने बनाए होते थे। जाहिर है जो शौकीन लोग होते हैं वो घर तामीर इस तरह से करते हैं कि ऊपर जो इस तरह बनाया जा सके, सांस चढ़ गया। खैर आ जाए जी, अभी भी ऊपर है। अभी जी ऊपर आ गए हैं, मेरे ख्याल से कोई 5वीं 6वीं मंजिल बनती थी। जितना वो 7 माशाल्लाह प्लाजा है जी, उतना ऊंचा ये प्लाजा था। और यहाँ पे ये मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है जी, ये केजेस बने हुए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे केजेस मौजूद थे। इसके ऊपर भी था जाल था छोटा। अच्छा, इसके ऊपर भी जाल था। अच्छा, और ये कैमरा की बैक साइड पे वो भी आपको दिखाते हैं जी, वहाँ पे भी केजेस बने हुए हैं। और ये शहरी हैं जी जिनका ये घर है, इन्होंने परिंदे रखे हुए थे, ज़ाहिर है लाखों रुपया खर्चा करके रखे हुए थे। अब ये नोटिस मिलने के बाद परिंदे ख़त्म कर दिए हैं, अब मुर्गे शुर्गे सिर्फ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और परिंदे यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? शरोज। तो जरोज़, ये कबूतर रखने वाले तो बड़े शौकीन लोग होते हैं। सर जी क्या करें, एयरपोर्ट की वजह से हमको मना किया, कोई बात नहीं, जाने थोड़ी यार ये तो सही कह रहे हैं। तो कितने के थे कबूतर आपके? कबूतर हमारे पास आया था 100-150 कबूतर। तो वो बेच दिए? सब लाहौर के भाई भेज दिया, कज़न को लाहौर के बाहर भेज दिए। अच्छा, पिंडी भेज दिए। हाँ जी, ठीक है। और ये आपने हुकूमत को कहना था ना जब आपको नोटिस दे रहे थे कि ये देखें इतने परिंदे तो पहले ही फिर रहे हैं। सर जी आखा था, क्या करें, कबूतरों के लिए उन्होंने क्या ख़त्म करना, हम हुकूमत की थोड़ी बात ना कर सकते हैं।
उन्होंने क्या ख़त्म करने, हमने ख़त्म कर दिया। यार बड़े अच्छे शहरी हैं जी। देखें वो कह रहे हैं हुकूमत की बात को हम इनकार नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा ख़त्म करने हैं, हमने ख़त्म कर दिए। ये नोटिस है जी, नोटिस बराए पाबंदी या हिदायत, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं, EPA की जानिब से जारी किया गया है जी। और मेरे ख्याल से 7 दिन का फ़हीम भाई टाइम दिया जाता है। 7 दिन का हम पहले नोटिस देते हैं कि उसके अंदर वॉलंटरी तौर पे ये अपने पिंजरे वगैरह उतार लें, अपने बर्ड्स जो है वो ख़त्म कर लें। ठीक है। तो ये इस बच्चे ने बड़ा अच्छा सबूत दिया, अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। सबसे पहले इसने वीडियो बना के हमें सेंड किया आया कि इसका बहुत बड़ा जाल लगा हुआ था, इसने वो सारे कबूतर ख़त्म करके इसने तो हमें वीडियो बना के भेजी कि हमारे नोटिस को वो कर दिया जाए। तो हम वॉलंटरी तौर पे हुकूमत के साथ हैं, तो इसने बड़ा अच्छा कदम इक़दाम किया। जबरदस्त चेक कर ले। अच्छा ये बिल्कुल खाली शाली है, खाली कर दिया। तो ये तो मेरे ख्याल से परिंदों आप कबूतरों मुर्गों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुर्गे रखने हैं अब ऊपर छत पर। अच्छा तो मुर्गे कितने रखे हुए हैं? 2 रखे हैं, 2 ये ना मुर्गे ही उड़ना शुरू करते हैं। मुर्गे थोड़ी उड़ते हैं, देख लो ये मुर्गों को। अच्छा जी, परमिशन लेके सर, अच्छा परमिशन लेके रखे हैं। जबरदस्त, कि वो इंडोर ही अंदर ही दाना डालेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं, इस वजह से हम लोगों ने रख लिया। अच्छा अंदर ही पानी दाना रखा हुआ है अंदर ही। जबरदस्त। तो ये ना वही मैं कह रहा हूँ कि ये उड़ के ऊपर चले नहीं सर जी, ये उड़ सकते हैं। अच्छा ये नहीं उड़ सकते। मियाँ जी दिखाएं जी, ये केस था जहाँ पे अब उन्होंने जो है जी ये 2 मुर्गे रखे हुए हैं, बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे से मुर्गे। तो ज़ाहिर है शौक तो पूरा करना है ना, कबूतर नहीं तो मुर्गे सही। दाना डालना सर जी, दाना डालना है, कबूतरों को डालें या मुर्गियों को डालें। हाँ लेकिन इंडोर डालना है, क्योंकि वो दाना भी अगर पता है कि यहाँ डालेंगे तो बाकी परिंदे आ जाएंगे। सर जी जैसे ही हमारी छत कोई ना कोई जानवर आ जाता है, ठीक है, इसलिए हमने अंदर ही दाने के लिए बिल्कुल जबरदस्त। हाँ ये सही की है, ऊंची छत है, वाकई सही कह रहे हैं, कोई ना कोई जानवर आ ही जाएगा, अंदर रखना ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारे आपके दोस्त यार हैं? हाँ ये एक सेकंड है, बैक साइड पे आप देखिए कैमरामैन अगर दिखाए, हाँ। तो इसके ऊपर भी जाल लगा हुआ था, इसे भी डिसमेंटल कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त भी हमारे साथ मौजूद है, ये लोग बड़े अच्छे यहाँ पे कोऑपरेटिव है। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से जी? ठीक है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मलिक मोहम्मद अदनान। अच्छा अदनान साहब, ये आपका घर था, ये छत थी? जी आपने भी कबूतर रखे हुए थे? कितने कबूतर थे? ये 20-25 थे। 20-25 लेकिन ये फ़हीम भाई कीमती भी थे कि नहीं? कीमती थे हमारा, क्योंकि देखिए ना शौकीन बंदा जो होता है ना, उसने कीमती ही रखना है। जो शौकीन नहीं होगा उसने कहना ठीक है जैसा मर्जी हो, उसने तो गुजारा ही करना है। क्योंकि ये माशाल्लाह हमारे फ़हीम भाई हैं, ये हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें प्यार मोहब्बत से जो है ना नोटिस दी है। उन्होंने कहा यार ये देखिए, मैंने आए हैं, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। हमारे पास जो भी था हमने सब कुछ खत्म करके फ़हीम भाई को वीडियो सेंड की है। ठीक है, तो वो किधर बेच दिए कबूतर सारे? आउट ऑफ कंट्री भेज दिए ना। अच्छा भेज दिए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए। फ़हीम भाई हमारे एक दोस्त थे जी, बड़े अच्छे दोस्त थे माशाल्लाह, अच्छे उनके बिजनेसेस वगैरह, उनको ना कबूतरों का शौक था, उन्होंने भी बड़े कीमती महंगे कबूतर रखे हुए थे, पूरे पाकिस्तान से दुनिया से मंगवाते थे। एक दिन वो बता रहे थे कि उनके कबूतरों के इस पिंजरे में केज के अंदर बिल्ली घुस गई जी, बिल्ली ने घुस के नुकसान किया जी। अब वो 35 से 40 लाख रुपए का कहते नुकसान हो गया, हमारे 1-2 कबूतर मर गए। मैं कहा 1-2 कबूतर 35-40 लाख क्या बातें कर रहे हैं यार? कहते ऐसे ही है बजट। बिल्कुल सर, आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि कितने महंगे इनके पास बर्ड्स होते हैं, ऐसे ही और लाखों की तादाद में, यानी उनकी जो प्राइस होती है वो लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से होता है। बेसिकली सर ये लोग बाजियां लगाते हैं और अपने बच्चों से भी ज्यादा इन्हें ना खुराक जो अच्छी देते हैं, उसमें बादाम वगैरह जो भी है, ये परिंदा जितनी देर ऊपर हवा में रहता है तो जो हमें बिल्कुल सबसे लास्ट में उतरता है तो वो बंदा यानी कि जीत जाता है। इसलिए इन्होंने सबसे ऊपर हाइट पे जितनी मैक्सिमम हाइट होती है उतना जाल लगाते हैं कि वो परिंदे को बड़ी आसानी हो। और ये आप येलो कलर देख रहे होंगे, ये भी स्पेसिफिकली इन्होंने कबूतर के लिए ही लगाया होता है कि वो एक पहचान हो जाए उसे अपने घर की। वो अगर नाइट भी हो जाती है तो रात को अपने घर पे ही उतरता है। अच्छा ये फ़हीम भाई ये जो परिंदे भी उड़ रहे हैं इनका फिर क्या किया जाएगा? मतलब ये खुद ही ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगे या कोई? मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हम लोगों ने ओपन जो दाना डालने पे पाबंदी लगा दी है कि जैसे चील गोश्त वालों को भी मना किया है और मुर्गी वालों को भी मना कर रहे हैं, कोई भी अपना जो भी वेस्ट है वो बाहर नहीं फेंकेंगे। जब इनको खाना मिलना बंद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये इस एरिया से मूव कर जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ ना, वो देखे जैसे वहाँ भी इसीलिए खाने की तलाश में फिर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें खाना इस तरह मैसर आए और हम लोग उस वहाँ पे जाए। जबकि हम लोगों ने सारा ओपनली हर बंदे को वर्बली भी और नोटिस के जरिए भी उन्हें आगाह कर दिया कि इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, और लोग कोऑपरेटिव हैं और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं जी। और कर भी रहे हैं, वाकई बड़ी ज़बरदस्त है जी बात है। अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी इनका इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था, और आप इनको अभी रिसेंटली हमारे एक शो में भी देख चुके हैं। इंस्पेक्टर हैं EPA की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत हैं गफूर साहब? ठीक हैं जी। अच्छा ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, और इनके साथ आपने पहले भी देखा होगा, हमने शो किए हैं, मुख्तलिफ एक्शंस भी लिए हैं, और EPA के एक्टिव होने के बाद जो कुछ चंद चेहरे हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं जी, उन चेहरों में से एक हैं। अच्छा गफूर भाई मुझे ये बताएं जी, मतलब कितना एरिया है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल
मना है परिंदे रखना? जी असल में ना जो इन्होंने डिक्लेयर किया था उसमें था कि 8 किलोमीटर जो है ना वो रेडियस था इसका वो एयरपोर्ट से। ठीक है। अच्छा, इन लोगों का ये बड़ा एतराज़ था, इचरा से कॉलें आई, ठीक है, फादरा कलूडी से आई, शादरा से, यार हम तो फारी नहीं करते, एयरपोर्ट तो बहुत दूर है। हाँ। फिर इनको समझाना पड़ा कि यार एयरपोर्ट का जहाँ से वो एयरलाइन जाती है ना, उसका 8 किलोमीटर का जो होता है उसके लिए। अच्छा। तो अब आपने इनको नोटिस दिए, फिर उन्होंने कुछ लोगों ने तो खैर वॉलंटियरियन खुद ही कि यार इतने बड़े हादसे से बच जाए। कुछ लोगों ने फिर इनकार भी किया कि यार हमारे तो कबूतर से आज तक कोई भी एरोप्लेन कोई भी हादसा नहीं हुआ। तो कोई भी कानून ये बनता है मफरूजात में बनता है, पर तो इसलिए कि यार कल को किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो अभी मुझे बता रहे थे फ़हीम साहब कि वो जो चील गोश्त बेचते थे उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया। उनके खिलाफ मुझे गफूर भाई याद है, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने ना, जब ये मसला नहीं था EPA का या परिंदों का या एयरपोर्ट का मसला नहीं भी बना था, मैंने तब भी किया था कि उनकी वजह से वो स्पेसिफिक एरिए में ज़्यादा चीलें होने की वजह से नीचे आती हैं गोश्त उठाने के लिए, मोटरसाइकिलिस्ट वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो हादसा का शिकार होते हैं, डरते हैं, बहुत ट्रैफिक हादसा होते थे। हमने काफ़ी देर पहले उस पर एक शो किया था। शुक्र है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जहाँ पे इनको खुराक मिलेगी, दाना मिलेगा, वहाँ आएंगे। तो ये देखें तो परिंदे तो इतने ज़्यादा वो इनकी हैस होती है, तो यहाँ से अगर खुराक नहीं मिलती तो नाइजीरिया भी चले जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ये बहुत दूर दूर तक। हमने लोगों को समझाया, कुछ लोग ना ये बार वो अपना मजहबी मकामात पर भी डाल रहे थे कि ये वो नेकी करते थे, हम नेकी कर रहे हैं, बट ये अजाब बना रहे हैं लाहौर में। फिर हमने इनको मना किया कि अगर आप खाना नहीं देंगे, दाना नहीं डालेंगे, तो ये और इलाकों में जहाँ पे इनको खाना मिलेगा, खुराक मिलेगी, तो चले जाएंगे ये। अच्छा गफूर भाई, अभी भी अगर कोई बात नहीं मानता या परिंदे अपने नहीं हटाता तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा? जी देखिए, डेडलाइन थी 30 जुलाई तक। ठीक है, अब वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें हम इनको फोर्सली भी, ठीक है, वालों के साथ, यानी क्या करेंगे, परिंदे वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर उठा लेंगे, ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई जुर्माना या FIR वगैरह वो भी हम कन्फिस्केट करेंगे, जब्त कर लेंगे, वाइल्ड लाइफ वालों को दे देंगे। ठीक है, अगर ये खुद उठा लेते हैं बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इनके पास मैं समझे आम लोग हैं, बट नहीं, इसके पीछे बड़ा माफिया है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ये बड़े महंगे महंगे इनके पास बहुत ऐसे ये बात इनकी बिल्कुल सही है। तो अगेन दोबारा मैं यही मैसेज आप सबको भी देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं, आपके अजीज़ो क़रीब ने रखे हुए हैं या किसी भी दोस्त यार ने रखे हुए, तो उन सबको समझाएं कि खुद ही अपने परिंदे यहाँ से हटा लें। ये जैसे इन दो भाइयों ने अच्छे दामों पे फ़रोख्त कर दिए होंगे, ज़ाहिर है फ़ायदा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन नुकसान से भी बच गए होंगे, तो आप भी उस नुकसान से बचें। दूसरी तरफ जब वाइल्ड लाइफ आएगी आगे, आपके सारे परिंदे भी ले जाएगी और फोर्सफुली आपके घर पे एक्शन किया जाएगा, और जो है जी केजेस भी आपके तोड़ दिए जाएंगे, FIR भी हो जाएगी, फाइन भी होगा, इज्जत भी नहीं बचेगी। जी बिल्कुल। अभी तो इनका अभी देखें ना, होने पौने नहीं बेचेंगे, अभी को टाइम दिया गया है, तो ये अपना सुकून से इनको कहीं अच्छे दाम भी कर सकते हैं और इनको वो सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी डिपार्टमेंट्स आएंगे, जब इनके परेड होंगे तो फिर इनके लिए परेशानी होगी। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है जी कि आप खुद ही अपनी मदद आपके तहत हुकूमत के सपोर्ट में जी ये एक्शन ले लें। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी यहाँ पे मेरे पीछे आपको एक और घर दिखाई दे रहा है जी। इस घर की छत पे भी एक केज बना हुआ था और वहाँ पे कबूतर और बर्ड्स मौजूद थे। वो शहरी भी विलिंगली खुद अपनी मतलब के गुड गेस्चर देते हुए उस केज को, उस जो है जी वो जो एक बर्ड एवरी छोटी सी बनाई हुई थी अपनी छत के ऊपर, उन्होंने रूफ टॉप पे उसको ख़त्म कर रहे हैं खुद, और वो अभी इस वक्त काम चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। छत के ऊपर आ गए हम और यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये दिखाएं जी मियाँ जी, पैन कीजिएगा और पैन करके दिखाएं। कबूतर अभी अंदर ही मौजूद हैं उस केज के, लेकिन उस केज को ख़त्म किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है जी यहाँ से ग्राइंडर से, और बिल्कुल ख़त्म करके यहाँ से जो है इसको परिंदों को रिमूव कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जी, इनके मासूम से प्यारे प्यारे से परिंदे हैं। कुछ कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं, कुछ इन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं शौक़ के लिए, और ये सारी चीज़ें जो अपने शौक़ के लिए इन्होंने रखी हुई थी, अब गवर्नमेंट की जानिब से जब कहा गया है कि इसको ख़त्म कर देना है, अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहने के बाद उसको वो ख़त्म करने लगे हैं। भाईजान 1 मिनट के लिए ज़रा रोकिएगा, और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने शौक़ से आपने रखे हुए थे ये परिंदे, अब दिल नहीं टूटा? गवर्नमेंट का ऑर्डर भी तो मानना है ना भाईजान। अच्छा, तो इसीलिए ये भाईजान आए हुए थे। हाँ, ठीक है। उन्होंने हमें वार्निंग दी कि ये आप अपना पिंजरा वगैरह उतार दें। ठीक है। हमने उसी वजह से ये आदमी को बुलाया, बड़े भाईजान को। अच्छा, कि यार हमारा केज वगैरह ख़त्म कर दें। ठीक है। तो इनका क्या करेंगे बर्ड्स का? बर्ड्स का यार वो गाँव भेज देंगे। गाँव भेज देंगे? सारे ये कर रहे हैं जी, शहर से बाहर भेज रहे हैं। हाँ, अब ना हाँ, ये गांव में पूरे करें, उधर पूरे करें। मैं नहीं था उड़ाता,
ये शौक सारा जानवर बच्चे जो होते हैं ना गांव भेजता हूँ। ठीक है। वो गुजरात में दरिया के अंदर हमारा डेरा है। ठीक है। उधर शौक रखा हुआ है जानवरों का ना। जबरदस्त माशाल्लाह। और मुर्गे शुर्गे भी रखे हुए हैं जी? हाँ, ये वो अंडे वगैरह बच्चे खाते हैं। अच्छा, इनको भाईजान अब एक और चीज़ है, इन मुर्गों को भी आपने ना ओपन में दाना नहीं डालना। नहीं, वो बंद ही रहते हैं हमारे। वैसे भी दाना डालेंगे तो आपके दूसरे जानवर भी अट्रैक्ट होके यहाँ पे वो भी गर्दश करेंगे। बड़े बिग जो है ना वो चीले वगैरह भी। ये पिंजरों के अंदर ही छोटे छोटे कपड़ बन जाएंगे, उनके अंदर इन्हें दाना पानी डाला करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया उस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आपको टाइम दे दिया गया ना, तो आप इसको अपना प्रॉपर तरीके से उतार रहे हो। जी सर। जब गवर्नमेंट इसको उतारेगी तो फिर आपका नुकसान होगा। आदि को दीवार टूटेगी। करेंगे ही नहीं ना। हम गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। आप आए हमारे पास, आप काबिल एहतराम है, हमारे पास आए हैं, हमें खुशी है कि ये ख़त्म हो रहा है। बस हमारे केले का नहीं हो रहा, सबका हो रहा है माशाल्लाह, सबका हो रहा है। ये जितने भी इलाके में जाल थे फालतू सब उतर गए हैं। ऐसे ही कुछ है वो भी उतर जाएंगे जैसे ये उतर रहा है। आपके ना इसके बिल्डर स्ट्रक्चर के हवाले से भी जब आप इसका वो लेआउट प्लान बनवाते हो, नक्शा बनवाते हो, तो उसके ऊपर इसका नहीं अप्रूव्ड होता कि हमने ये बनाना है। उस हवाले से भी बड़े भाईजान ये अभी निकला है। ये कोई सस्ता शौक नहीं है, महंगा शौक। 150 रुपये किलो दाना डलता है, कम से कम 5 किलो रोजाना का दाना ही है इनका। तो इंसान खुद खाए या ना खाए, इन बेस डालना है ना। ऐसे ही है, सुबह शाम दाना पानी, इनकी मेडिसिन दवाइयाँ नीचे पड़ी हैं। जानवरों को ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अपने बच्चों को ये ट्रीट करते हैं वैसे लाइकली इन्हें भी। सर ये तो वाकई बड़ा महंगा शौक है। बीमार भी हो जाते हैं, उन्हें दाना भी अच्छे से अच्छा देते हैं। क्या आवारागर्दी से बचते हैं। बाहर जो दोस्तों को टाइम देते हैं ना वो नहीं देते। इधर आते हैं, इनको दाना पानी डालते हैं, इनके पास चंद टाइम बैठते हैं। आजकल आवारागर्दी का दौर है लोगों के पास। टाइम है इसका। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, बड़े लोगों ने जो माहौल है ना आपने देखा ही है, रात को लोग हम एक प्रोग्राम कर वहाँ पे लोग जी हम आवारागर्दी से बच जाएंगे, हम बुरे कामों से बच जाएंगे। ओ भाई ये टाइम अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? सर बच्चे भी हमारे इनको अब जितना फास्ट दौर है, कल को आप बच्चों के लिए, आप फ्यूचर के लिए, आप तो बच्चों को टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बच्चों को टाइम दे सकें। आप कहते हैं हमारे पास आवारागर्दी के लिए बच्चे लड़ते होंगे, काम से जब फ्री हो जाते हैं इंसान को अपने रिलैक्स के लिए भी तो टाइम चाहिए। वो रिलैक्स टाइम के लिए हमारा दोस्तों से बचने के लिए अपने शौक पूरे करने बहुत अच्छे हैं। नहीं, इसमें सुना लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, किसी का कबूतर उड़ जाए तो उसके पीछे भागते हैं और सुना पैर निकालते हैं कि ये मेरा कबूतर कैसे चला गया। उनके होते हैं ना जो बाजियाँ वगैरह लगाए या कबूतर उड़ाते हैं, दूसरा आदमी उनके पकड़ लेता है। ठीक है, ये हमारा उड़ाने का शौक नहीं है ना। मैंने तो देखा इसकी नजर ऊपर ही होती है। वो भाग रहा है तो नजर ऊपर है, नीचे गिर जाता है, कहीं उसको परवाह नहीं है। ये अच्छी है कि सब एक जैसे नहीं है। मैंने पिछले 10 साल से कबूतर रखे हैं। ये मेरे हमसाए भी कहेंगे 10 साल में मैंने एक दफा भी कबूतर बाहर निकाल के नहीं उड़ा रहे। अच्छा, बाजी नहीं लगाई? जबरदस्त। टाइम ही नहीं है भाईजान इसके। बेचते भी नहीं, जब ज्यादा बच्चे निकालते हैं ज्यादा हो जाते हैं तो बेचने के लिए नहीं रखे। ये मियां साहब पैन करके दिखाएं जी। वजीराबाद हमारा डेरा है, उधर हमने जानवर रखे हैं, मैं आपको उनकी मूवी भी दिखा सकता हूँ। ये जी, ये दोनों अतराफ आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे पीछे एक छत है जी, ये अब मेरे सामने आ गई है। इसके ऊपर ये स्कूल है। अच्छा, स्कूल है। इसके ऊपर अभी तो सिर्फ ये 3 कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी अच्छे ज़्यादा जंगली कबूतर हैं। लेकिन सर जंगली कबूतर पता है यहाँ क्यों हैं? इस वजह से क्योंकि उनको इर्द गिर्द की छतों पे दाना मिलता है। सर ये मुगलपुरे दाना, थोड़ा सा इधर आ जाए जी, इधर आ जाए जरा। मुगलपुरे चौक में ना दाना डालते हैं लोग। अच्छा, उसकी वजह से ये मुगलपुरे पुल के नीचे बेशुमार हाँ बिल्कुल ऐसे। वो छत देख रहे हैं आप? जी जी, वो सारे पिजन बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हैं, वो जंगली पिजन है, बैठे हैं। ये छत के ऊपर भी जंगली पिजन बैठे होते हैं। ये सरकारी दारे हैं सारे। ठीक है, इनकी छत के ऊपर पिजन बैठे हैं, इन्होंने रखे तो नहीं है। ये पिजन कहाँ जाएंगे? दारों पे भी जब आप दाना डालेंगे तो सिर्फ इन्होंने नहीं लेना, और दूसरे जानवर भी आके वहाँ पे वो रहायश करेंगे, वो दूसरे जानवर भी आएंगे। वो देखिए कितने उड़े हैं। इधर देखिए मैंने कोई उड़ाने के लिए कोई पिंजरा इसी तरह से पकड़ने के लिए कोई खिड़कियाँ वगैरह या कुछ भी लगाया हुआ है? नहीं लगाया, नहीं लगाया। सही बात है। लेकिन सर मैं ये ना पकड़ने का शौक है ना उड़ाने का शौक। अब जो लोग वहाँ दाना डाल रहे हैं ना पुल के नीचे या चौक में, ये वो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, उन्हें भी मना किया जाएगा। हाँ, जब दाना होगा ही नहीं यहाँ तो ये बर्ड्स भी कहीं और चले जाएंगे जहाँ इनको दाना नजर आएगा, एयरपोर्ट से दूर। ये वो आप देखें जरा उड़ार उड़ी है। हाँ वो उड़े कम से कम वो सुबह के टाइम आप देखें ना 100-150 कबूतर है, वो किसी ने रखा नहीं हुआ। जंगली है। क्लियर करता जाऊँ कि ये जंगली है, ये बिल्कुल नीचे नीचे फ्लाई करते हैं और ये दूसरे कबूतर ये ऊपर जाते हैं। जहाज जो है ना वो ऊपर से आ रहा होता है, तो वहाँ पे जब इनको पकड़ने के लिए शिकरा और चीलें भी मौजूद होती है कबूतरों को शिकार करने के लिए, इस वजह से भी उनको ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा टारगेट करें। हाँ ये बात, अच्छा ये फहीम साहब ने जो बात की ये वाकई ऑथेंटिक बात है
कि ये जो जंगली कबूतर हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मज़ारों के गुंबदों पे नजर आते हैं या इस तरह कहीं कहीं नजर आते हैं, हाँ दूसरी छत पे बस, हाँ नीचे नीचे दाना दाना नजर है, ऊपर फ्लाई नहीं करते, ऐसे ही है, ऊपर फ्लाई नहीं करते। ये जो दूसरे कबूतर हैं जो शौकीन रखे हुए लोगों ने, वो मियाँ सब बयान कीजिएगा जल्दी जल्दी जी, वो आपको जहाज नजर आ रहा है जी, प्लेन। अब ये देखें कहाँ से जहाज जा रहा है, इसका रूट क्या है, ऊपर भी हैं और अब परिंदे इससे ऊपर भी हैं, इससे ऊपर भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, नजर आ रहा है, हाँ। इससे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। ये जहाज जी, जहाज नीचे फ्लाई कर रहा है और बर्ड्स इसके ऊपर भी हैं। अब वो चीले हैं, कवे हैं, कबूतर हैं, जो भी है, लेकिन परिंदे इससे ऊपर हैं और वो हैं इसी वजह से क्योंकि इर्द गिर्द बर्ड्स है, जहाँ पे इनको माहौल मिलेगा बाकी परिंदों का वहीं पे ये जाएंगे। तो ये वजह है, दिस इज़ द रीज़न जी कि ये सारे बर्ड्स को मना किया जा रहा है। अब दायरा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट यहाँ से करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हमें कोई भी परिंदा नजर नहीं आएगा, थोड़े से दूर चले जाएंगे ना जब ये दाना डालते थे अब चीले भी बाकी आते हैं, हाँ आते हैं, शिकरे भी हैं और भी जानवर हैं। गोश्त खाती हैं, लेकिन सर वो इन कबूतरों को देख के ना इनका पीछा करती हैं। वो जरूर पीछा करती होंगी, पर ये जो उनसे पिजन है ये दाना खाते हैं, वो गोश्त खाते हैं, वो गोश्त खाते हैं, ऐसे ही। इनका केजेस पड़े हैं ना, उधर ही आपको चीले नजर आएंगे आपको, कई तजर्बा कर लें, किसी का रिजल्ट लगाया हुआ है। हम कोई भी किसी को इस चीज के ऊपर एक प्लेन के अंदर 250, 300, 400 मुसाफिर होते हैं, कितनी कीमती जाने हैं। अब आप नेकी करते करते 50 साल पहले के ये चीजें हैं, बट अब इस पे इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। अब फ्लाइट्स ज्यादा हो गई है ना, ये आपके साथ। अच्छा आप शाना आपके साथ। सर मैं एक बड़ी मजेदार मिसाल दासना जी, अवारा लड़कों का झुंड कभी भी ढूंढना हो ना तो वो लड़कियों के कॉलेज के बाहर छुट्टी टाइम मिल जाता होता है। इन चीलों का वो हिसाब है। ये ना कबूतर, ये कबूतर जहाँ जहाँ कबूतर देखिए ना वहाँ नजर आते हैं। ये हमारा स्कूल है, हम हमारे भाई सब अवारा लड़कों को इससे भगाते हैं, हम पुलिस को नहीं बुलाते। ये तो बड़ी अच्छी बात है इंशाल्लाह। ये मैडम अच्छी बात है, ये हमारी मैडम हमारे से कोऑपरेट करती है, अच्छी जो टीचर है हमारी, वो बहनें हमारी, वो हमारे से अच्छे से कोऑपरेट करती है। बहुत अच्छी बात है जी। अल्लाह आपको, कोई भी इदारा है हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। वो हमारा इदारा है। कोई भी लाभ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो ओवरऑल सबके फायदे के सबके लिए, हाँ बिल्कुल। और इंशाल्लाह जी ये आपको नजर आएगा, ये इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये सबके लिए। अगर यहाँ पे आज हो रहा है तो ये बड़े बड़े 10-10 मंजिला जिन्होंने केज बनाए हुए हैं उन पे भी क्रैकडाउन होगा। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मेरे पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा है जी, मेरे ख्याल से 3-4 मंजिला घर है। इसकी छत के ऊपर केज मौजूद है, अंदर बर्ड्स भी मौजूद हैं, कबूतर भी अंदर ही हैं, केज भी मौजूद है और इनको आज एक वार्निंग दी गई है और साथ ही नोटिस भी कर दिया गया है। ये जो शहरी थे वो घर में मौजूद नहीं है जी, जिनका ये घर है, घर में सिर्फ ख़वातीन है, मर्द कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ऊपर जाके आपको वो केज नहीं दिखाया जा सकता। ये उनके रिलेटिव हैं, उनके हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं जी, इनको उनके बिहाफ पे ये नोटिस दे दिया गया है। अच्छा फ़हीम भाई, ये नोटिस मतलब अब ये जिम्मेदार हैं उनको नोटिस पहुंचाने के? ये बस मैसेंजर के तौर पे उन्हें हमारा नोटिस दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे घर में ख़वातीन थी, तो फिर हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आया ये हमारा पैगाम उन तक पहुँचा दें, तो इंशाल्लाह इन्होंने कहा जी हम उतरवा भी देंगे। ठीक है भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? सैयद अतर अली शाह। अदरीस शाह? सैयद अतहर अली शाह। अतर अली शाह। अच्छा अतर भाई, ये नोटिस आप उनको दें या ना दें, 7 दिन के अंदर अंदर ये जो है ना केज अगर इनका हट गया तो वो तो अच्छी बात है, इनके कबूतर जो हैं या बर्ड्स जो हैं वो महंगे दामों कहीं और भेज सकेंगे या बेच सकेंगे। अगर 7 दिन के अंदर ना हुआ, 7 दिन बाद महकमा आएगा हुकूमत की तरफ से कार्रवाई करेगा और उसमें ज़रा फिर वाइल्ड लाइफ वाले कबूतर ले जाएंगे, दीवार का नुकसान होगा, पिंजरे का नुकसान होगा, तोड़ फोड़ होगी, इज्जत भी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हम इसको रिमूव करवा देंगे। भाई आते हैं, ठीक है, उनको नोटिस दे देंगे। तो वैसे अंदाजन कबूतरबाजी के लिए रखे हुए हैं? नहीं, ये वैसे शौक के लिए रखे हैं कबूतरबाजी। इधर यार ताड़े इलाके से बड़ा ही शौक है लोगों को वैसे। गुज्जर लोग भी, कोई ये गुज्जर हैं, कुछ ये साथ भी गुज्जर हैं कुछ लोगों ने, लेकिन ये है कि शर्त वगैरह नहीं है, शौक है। हाँ वही ना, मैं अभी तक कुछ 4-5 घर देख चुका हूँ, सारे शौक वाले हैं जी, बस ऐसे ही है। जिसने रखा है शौक के लिए रखा है। ये बहरहाल आपने उनको बता देना, क्योंकि हम ऊपर जाके दिखा नहीं सकते, लेकिन आपने देखा होगा अंदाज़न बहुत अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह एक दफा कहेंगे इंशाल्लाह। कितने बर्ड्स हैं तकरीबन? सिर्फ शौक के लिए, सिर्फ शौक के लिए। सारे दिन वो काम पे रहते हैं, दूध का काम है उनका, सारे देखें घर पे कोई नहीं, उड़ाने वाला हर टाइम मौजूद रहता है। हाँ ऐसे ही है। तो वो यहाँ पे नहीं है। कितने बर्ड टोटल कितने हैं? ये आइडिया नहीं है, कुछ अंदाज़न 50-100 होंगे। 50-100 होंगे, हाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो वही उनके अच्छे महंगे दाम। हाँ शिफ्टिंग करना बिजी है अभी। नहीं इंशाल्लाह कर देंगे, 1-2 दिन में रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जी बड़े अच्छे। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, जितने भी शहरी हमें मिले हैं ना सर सब अच्छे शहरी मिले हैं, गुड गेस्चर वाले अच्छे शहरी मिले हैं। सब ने कह नहीं, हुकूमत कह रही है तो हम मानेंगे। एडमिट किया और इंशाल्लाह वॉलंटरी तौर पे वो लोग रिमूव भी कर रहे हैं। ये भाईजान, ये मैं कहता हूँ कि
अक्सर लोग कहते होते हैं अवाम नू शऊर आ गया, अवाम नू शऊर आ गया, वो शऊर नहीं सी सर, ये शऊर है। जो अवाम को शऊर है वो ये शऊर है। लोग इनसे ना तंग होना चाह रहे हैं ना, असल मकसद ये है कि जब हम खुद ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे लोग इनसे तंग नहीं होते ऑलरेडी, ये अच्छा जान छूटे यार, चलो मिले हैं, कह हम तो पहले भी छोड़ने को तैयार थे, अब हम जा रहे हैं, ये भी वजह है, कहते हैं सब उतर जाए। यहाँ पे और भी करता जाऊँ, जो भी इर्द गिर्द के हमसाए होते हैं ना वो बड़े तंग होते हैं, क्योंकि जब ये कबूतरबाज ऊपर चढ़ते हैं बेपर्दगी भी होती है और एक दूसरे को गालम गलोच भी करते हैं ऊपर से खत्म। जैसे कि हम लोग पतंगबाजी पे पाबंदी लगी हुई है, इसी हवाले से इनको भी बेपर्दगी के हवाले से भी साथ वाले लोग बड़े तंग होते हैं। अब वो भी बड़े शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि ये उन्होंने ये इकदाम लिया है। इंशाल्लाह सारे लोग कोऑपरेटिव आगे भी इंशाल्लाह। तो ये हीरा भाई, इनका आपने नाम बताया, असल नाम फरमान है, फरमान। हाँ, ये फरमान भाई को आपने आज याद से कह देना कि इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी आगे मजीद कुछ घर हैं जी, वो घर भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे भी अभी कबूतर और उनके जो है जी केजेस मौजूद हैं और उनको भी अभी नोटिस देना है। आ जाएं। अभी जी आगे एक और घर था, वहाँ पे आ गए। ये घर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी माशाल्लाह 3-4 मंजिला घर है और इसके ऊपर भी एक केज मौजूद है। अब बेल दी गई है, अंदर से बुलाया गया है, कहा गया कि किसी को नीचे भेजें, सिर्फ नोटिस देना है आपको, केज ऊपर मौजूद है इस चीज़ का। लेकिन वो ज़ाहिर है अभी तक डिले है। थोड़ा सा पैन करके दिखाएं मियाँ साहब, पीछे भी, ये मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है जी, शहरी निकल आए। और मियाँ साहब पैन करें, पीछे पीछे दिखाएं जी। और ये पीछे देखें, इर्द गिर्द के हमसाए सारे आ गए हैं, सब निकल आए हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। सबको पता है कि यहाँ पे केज की वजह से मना करने आए हैं या वार्न करने आए हैं या नोटिस देने आए हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक एक घर था वो भाई अभी तक नहीं आए, मेरे ख्याल से अभी आ गए उनके घर से। कोई लेडी हैं अभी जी, कोई लेडी है। यकीन माने लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, ऐसे ही ये रिमूव होना चाहिए, खत्म होना चाहिए यहाँ से। ऐसे ही है सर, लोगों का काम मैं नहीं है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसी तंग गलियों में सर, तंग गली सामने देखें, इधर उधर इधर खवातीन मौजूद होंगी, बच्चियाँ मौजूद होंगी जवान, और इन्होंने दौड़ लगानी है जब जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो तारों का हाल है जी, ये जानी नुकसान हो सकता है, ये तो वाक़तन। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद देखते हैं जी वो शहरी क्या बात करते हैं, क्या नहीं। छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जिस घर का नीचे मैं आपको बता रहा था जी, वो वहाँ पे आ गए हैं शहरी और वो हमें ऊपर ले आए हैं जी। ये यहाँ पे दोनों अतराफ अभी केजेस मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म के इनके पास परिंदे भी मौजूद हैं, केजेस के अंदर हैं अभी इस वक्त जी। अच्छा फ़हीम भाई, आज इनको नोटिस दिया गया है? आज वेरी फर्स्ट डे इन्हें हम नोटिस देंगे, क्योंकि पहले इन्हें हमने नोटिस नहीं दिया था, इनके इलम में भी नहीं था। आज से बाद इनके 7 डेज स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह वो कोऑपरेटिव है। उन्होंने कहा जी हम लोग ख़त्म कर देंगे, दैट्स इट, बात ख़त्म हो जाएगी, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। ये मुझे ये बताइएगा, अब ये इनके काफ़ी महंगे परिंदे हैं, वो ऊपर वाला जैसे अभी वो बता रहे थे कि मैं केज हटा देता हूँ जी, हटाने के बाद ये यहाँ से परिंदे भी सारे ख़त्म कर दिए, या बेचेंगे या कहीं भेज देंगे किसी दोस्त अजीज़ को, इन केजेस के अंदर कुछ और रख सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी परिंदा है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, मुर्गियाँ वगैरह जो भी, यानी कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, उन्हें अंदर ही दाना डाल के वो लोग रख सकते हैं, इसमें ये कोई नहीं है। ये कबूतरों और जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, या ओपन जो वेस्ट है फेंकने पे या दाना ऊपर डालने पे पाबंदी लगाई गई है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि कोई परिंदा जहाज़ के साथ ना टकराए, ना कोई इस तरह का सानिया हो, वाक़या हो जिससे कोई मसला बने। अच्छा, ये जो इर्द गिर्द भाईजान परिंदे जितने घूम रहे हैं ना, ये चीलें वगैरह, इधर आ जाते हैं ज़रा 1 मिनट के लिए। ये चीलें जितनी इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये सारी आपको पता क्यों घूम रही हैं? क्यों घूम रही है? ये जहाँ पे ज़्यादा परिंदे लोगों ने रखे हो ना, उसको दाना डालते हैं, फिर ये चीलें दाना नहीं खाती, गोश्त खाती हैं, लेकिन इन कबूतरों पे नज़र उनकी होती है, इनको देख के वो इर्द गिर्द मंडलाती रहती है कि कभी तो बाहर निकलेगा ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, अट्रैक्शन है। तो ये कबूतर ख़त्म होंगे, ये सारे भी ख़त्म हो जाएंगे, कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ख़त्म होने से मुराद ये कि मर नहीं जाएंगे, ये किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ इनको ईजिली नकल मकानी मिलेगी, तो सर जी अगले इलाके में मूव कर जाएंगे। हमारे पास कितने बर्ड्स हैं अभी यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन होंगे 100-150 हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये वो आपने सिर्फ शौक के लिए रखे थे? ये सिर्फ शौक के लिए, ये सिर्फ ये शौक के लिए, शौक खेल शेल कुछ नहीं? खेल शेल के लिए। तो महंगे हैं या नॉर्मल रेट? महंगे हैं, वो तो महंगे हैं डेफिनेटली, महंगे। हाँ जी। तो ये इनको फरोख्त करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनको यही है कि इनको आगे किसी को दे देंगे, जिनको आगे दे दें, या फॉर द टाइमिंग इन्हें दूर भेज दें, इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे। तो कोई अगर गाँव वगैरह आपका है या वैसे ये एरिया जो है ये कितने किलोमीटर में आ रहा है? 7 किलोमीटर जो लाहौर का ना इर्द गिर्द। हाँ जी। जो आप 7 किलोमीटर कंसीडर कर रहे हैं वो बाय रोड नहीं है, जहाज आपको पता है यही रूट है, गुजर के जाता है आपकी छत से रोज। तो ये 7 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से नहीं है, रेडियस बनता है ना लाहौर सीधा जो है ना 7 किलोमीटर बन जाता है। सर जी लाहौर में 7 पॉइंट हुकूमत पंजाब ने उन्हें ममनू करार दिया जहाँ पे बर्ड जोन वो है, तो उसमें ये इचरा मजांग, ये इचरा सॉरी चामीरा, ईस्टर्न बाईपास, ये सारा ये मोहल्ला के इदारे जो एरिया है वो बीच में शामिल है।
है। ठीक है। तो इसमें ये एरिया भी बीच में ही आता है। तो सारे लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने कंप्लाइंस भी कर ली है और ये भाई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आज इन्हें हम नोटिस सर्व कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फर्दर 7 डेज में इंशाल्लाह ये कंप्लाइंस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी हम नीचे खड़े हुए थे, हमने ना सामने से जहाज़ बिल्कुल नीचे जाता देखा है, जहाज़ से ऊपर परिंदे थे, जहाज़ नीचे थे। अब वो देखें इन परिंदों की वजह से छोटी छोटी वॉयलेशन है, वो देख रहे हैं, वो कोई पतंग उड़ा रहा, वो देखें जी, पतंगबाजी हमने मना की थी। अच्छा एक और सवाल है मेरा छोटा सा, अगर कोई जो कबूतर हैं जिनके अंडे निकले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं, उनके साथ तो फिर वो ज्यादती है ना, उन्हें हम निकाल के जहाँ फेंकेंगे वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो मर एक जगह परमानेंटली सर जी ये पिंजरे में ही रखे उन्हें, जब तक उनके जो बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर जाते, जब वो दाना दूना खाने लग जाएंगे तो ये वहाँ से स्विच इतनी रिलैक्सेशन इदारा देगा, इतनी देर ताकि वो बच्चे जो परिंदे उड़ने वाले वो सारे रिमूव करें, जो अंडे बच्चों वाले हैं उन्हें उधर ही रहने दें और अंदर ही दाना डालें जब तक वो थोड़ा सा वो नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते दाना। सर आपको अभी नोटिस दिया जा रहा है तो 7 दिन का टाइम है, अदरवाइज हुकूमतें सिर्फ ऊपर वाला हटा दें और कबूतर खत्म कर दें, यहाँ पे नीचे वाले जालों में भी कुछ रख लें। आप दायरा अब इतनी मेहनत से कीमती बच्चे वाले हैं जो उसके बाद वो जो हैं या वो या कोई मुर्गे बाहर नहीं निकालने, बाहर नहीं निकालने और दाना बाहर। बेसिकली हमारा मकसद आपको समझ लगे कि ओपन दाना डालने में पाबंदी है, वो मुर्गियों वाले भी अपना वेस्ट नहीं फेंक सकते, कोई भी गोश्त वाला है और भी कोई भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पे परिंदे अट्रैक्ट करते हैं उन पे पाबंदी है, उन इज्तिमात पे पाबंदी है जहाँ पे इस सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी जी मियाँ जी पैन करके वो सामने एक छत है, वो पाकिस्तान के झंडे के सामने आपको नज़र आ रही है, दिखाएं जी। एक ये छत यहाँ से नज़र आ रही है, इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी इस तरह की छतें होंगी। ये पीछे मौजूद है। अच्छा एक पीछे छत मौजूद है जी, एक यहाँ आपको सामने दिखाई दे रही है। ये जितनी भी छतें हैं यहाँ पे भी जो केजेस मौजूद हैं इन सबको भी नोटिस या हो चुका है या हो जाएगा। लोग उतार रहे हैं, सब उतार रहे हैं। इसको आपने देखा है पीछे से लोग काट रहे थे, उतार रहे थे लोग, ऐसी है जी। तो ये सारे इंशाल्लाह आपको विद इन अ वीक 10 दिन के अंदर अंदर सब साफ मिलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है जी। अभी हमारे पास खत्म हो गया है, शुक्रिया अदा करते हैं जी गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। फहीम भाई बहुत शुक्रिया जी, सर बहुत शुक्रिया। और ये आपका गुड गेस्चर है जिसे देख के लोग ये सीखेंगे कि हमने बाकी सब लोगों ने भी यहाँ से उतर जाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया जी। अभी हमारे पास खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।